Now, today our questions is of class 10th CBSE PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस ईयर का है 2022 का. ओके, नाउ वी स्टार्ट. क्या गिवन है सबसे पहले ये देखेंगे. गिवन है हमको HCF, कोई दो नंबर लेंगे पहले तो. लेट X एंड Y एंड देयर HCF बी 12. as 12. ओके, और प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर क्या गिवन है. गिवन जो है हमको प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर x एंड y आर 6336. हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू 6336. अब चूंकि x और y का जो HCF है वो 12 है, तो हम x को क्या लिख सकते हैं, 12a लिख सकते हैं. y को क्या लिख सकते हैं, 12b लिख सकते हैं. क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो दोनों में कॉमन होना चाहिए. x और y में वो तो तभी कॉमन होगा जब a और b को प्राइम हो और जो अदर फैक्टर हो वो 12 हो. जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो 12 इंटू 2 है और 12 इंटू 3 है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 को प्राइम है, तो ऐसे क्या बचता है, जो कॉमन बचता है. बाकी जो अनकॉमन होते हैं, जो नंबर्स कॉमन नहीं होते हैं दोनों के फैक्टर में, वही बचेंगे यहाँ पे a और b. और तो फिर a और b कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए. मतलब a और b कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए. और इसका बस कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है, 12 है. उसी को तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं. तो हम इसका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज कर देंगे इक्वेशन थर्ड में. ठीक है, तो हम जब थर्ड में यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन थर्ड, वी गेट, क्या हमको मिलेगा, हमको मिलेगा 12a इंटू 12b इक्वल्स टू 6336. 12 इंटू 12 कितना होता है, 144 होता है. तो हम लिख सकते हैं 6336. तो ए बी क्या आ जाएगा, 44. और हम ए बी के फैक्टर्स को क्या लिख सकते हैं, मतलब 44 का फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल है, 4 इंटू 11 हो सकता है, 4 इंटू 2 इंटू 22 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 और क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 44 ले सकते हैं. अब चूंकि हम बोल के आए थे ऊपर यहाँ पे ना कि ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए. होने क्या चाहिए, दिख भी रहा है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने कॉमन कर लिया 12, तो बचेगा क्या इसका, अदर देन 12. अदर देन जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, तो ए और बी को प्राइम हो जाएंगे. तो क्या हम 2 इंटू 22 ले सकते हैं, अगर हम ए